नमस्कार दोस्तों, एक लंबे वीकेंड के बाद मार्केट कल फिर ओपन होगा सोमवार को। और क्या अब मार्केट में गिरावट बढ़ने वाली है या मार्केट अब संभल जाएगा? 23,500 पे आके मार्केट क्लोज किया है। ये वही लेवल है जो 200 डेज का ईएमएल लेवल है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा है 23,500 पे। और अगर ये ब्रेक होता है तो एक भयंकर गिरावट मार्केट में पॉसिबल है। और क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी? अब क्या मार्केट से निकल जाना चाहिए? क्या एफआई डेली बेच रहे हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 23,532 पे आके क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। निफ्टी बैंक 50,180 पे क्लोजिंग दिया है। काफी हेवी गिरावट डे बाय डे हो रही है। अभी तक एफआई 1.5 लाख करोड़ मार्केट से निकाल चुके हैं। हर रोज बिकवाली हो रही है और डीआई उतना खरीद नहीं रहा है, जिसके कारण मार्केट में गिरावट बढ़ रही है। अब एक अपडेट आया है सीएलएसए ने। हांगकांग का एक ब्रोकिंग फर्म है और ग्लोबली रेटिंग देती है सीएलएसए, बहुत बड़ा नाम है। और ये इन्होंने कहा है कि इंडिया में अब बाइंग करना चाहिए। ट्रंप जितने से इंडिया को फायदा हो सकता है। अब क्या एफआई चाइना छोड़ के फिर से इंडिया में वापस आएंगे? ये देखिए जो क्लोजिंग हुआ था थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे को बंद था मार्केट गुरु नानक जयंती के चलते। आयसर मोटर 7% तेज था। हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम, कोटक बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ये सारे दिग्गज थे जो 1 से 7% तक बढ़ रहे थे। लेकिन गिरावट हो रही थी काफी हेवी एचयूएल में, बीपीसीएल में, ब्रिटेनिया में। जाहिर सी बात है ब्रिटेनिया का रिजल्ट खराब हुआ था। और टाटा कंज्यूमर्स, नेस्ले इंडिया, ये सारे एफएमसीजी कंपनी है। और एफएमसीजी कंपनी में भी देखिए डिमांड कम है। ये चिंता की बात है। अब ऐसे में क्या कल का मार्केट रहना चाहिए? आइए चार्ट से समझते हैं क्या मार्केट चार्ट कहना चाह रहा है, मार्केट किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है और किस तरह से मार्केट कहना चाह रहा है। आप यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से वीकली चार्ट को अगर हम देखें, एनालाइज करें वीकली चार्ट को, किस तरह से वीकली चार्ट में प्रेशर बना हुआ है। देखिए डेली यहाँ पे गिरावट हो रहा है, ये डेली चार्ट पे। इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो चीजें थोड़ी बड़ी दिखेंगी और चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर दिखेंगी। वीकली चार्ट में आप क्लियरली देखिए ये 200 ईएमए पे आके खड़ा हुआ है। 23,532 काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये और काफी इंपॉर्टेंस रखता है इस लेवल का। अगर ये लेवल टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। 200 ईएमए का मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। अब ये लेवल से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये 23% का इंपॉर्टेंट जोन है और रेड जोन पे आके खड़ा हुआ है डेली वीकली बेसिस पे। अगर 23,532 टूटता है तो और कहीं सपोर्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। अब इसका मेजर सपोर्ट फिर अगर आप देखें कि यहाँ पे नेक्स्ट जो कैंडल है, इसको अगर देखा जाए तो 23,377 का है। और अगर इसको भी तोड़ता है तो नेक्स्ट कैंडल, अगर कैंडल वीकली वाइज ही देखा जाए तो 23,200 का दिख रहा है। और 23,200 को भी तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है। आप यहाँ पे क्लियरली इस चीज को नोट कर लेना चाहिए कि 23,500 एक लक्ष्मण रेखा है और इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है तो गिरावट बढ़ सकती है। और ये गिरावट नीचे की ओर नेक्स्ट कैंडल जो है इसका 23,300 तक जाने की तैयारी मार्केट फिर करेगा। लेकिन अगर गिरावट ना बढ़ के अगर पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि नेगेटिव शुरुआत होंगे, हो सकता है गैप डाउन खुले और गैप डाउन के साथ ये 23,300 अचीव कर जाए। अगर इसके बाद यहाँ से बाउंस बैक नहीं आता है, 23,300 का जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर इसको भी संभाल नहीं पाता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और फिर नीचे मार्केट 23,000 तक फिसल सकता है। ये क्लियरली चार्ट बता रहा है। लेकिन अगर किसी भी रीजन से नेगेटिव कैंडल जो दिख रहा है, गैप डाउन जो दिख रहा है, अगर पॉजिटिव कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है तो एक तेजी पॉसिबल है और फिर ऊपर की ओर मार्केट जाने के लिए कोशिश करेगा। फिर ऊपर की ओर 23,600 23,700 का लेवल ऊपर की ओर दिखने लगेगा। अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो 23,600 23,700 का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये वीकली बेसिस पे बात हुआ किस तरह से प्रेशर यहाँ दिख रहा है। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे भी देखेंगे हर रोज गिरावट हो रही है। 23,532 पे आके खड़ा है। काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये जोन, जैसा वीकली बेसिस पे हमने अभी डिस्कस किया।
अब यहाँ देखिए केवल गिरावट 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 हो रही है और संभालने वाला कोई नहीं है। रेड कैंडल ही आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे। ऐसे में आपको मार्केट में पैसा बचा के रखना चाहिए और किस तरह से 23,500 इंपॉर्टेंस रखता है वो भी यहाँ दिख रहा होगा। 200 EMA लेवल पे ये खड़ा है। इसके बाद अगर ये गिरता है तो आपको अभी हमने डिस्कस किया नेगेटिव कैंडल अगर बन जाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी तो गिरावट बढ़ सकती है। और जिस तरह से गैप डाउन दिख रहा है ये गैप डाउन नीचे की ओर फिर इसे ले आएगा और फिर नीचे 23,000 जो नेक्स्ट कैंडल दिख रहा है 23,400 तक पहला लेवल रहेगा। उसके नीचे फिर 23,300 का लेवल इजिली पॉसिबल है देखने को मार्केट मिल सकता है इस लेवल पे यहाँ पे देखने को। तो 23,300 23,400 23,300 का लेवल इजिली पॉसिबल है। लेकिन अगर तेजी आती है तो एक बड़ी तेजी हो सकती है। अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो एक तेजी पॉसिबल है। फिर 23,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है बीच में 600 भी है और 700 भी है। ये सारे लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे किस तरह से गिरावट हुई है और ये गिरावट काफी हेवी है। अब यहाँ पे क्या संभलने की कोशिश कर रहा है मार्केट या ये गिरावट अब रुकने का नाम नहीं लेगा, ये गिरावट और बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 23,500 पे खड़ा है, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अभी वीकली बेसिस पे हमने डिस्कस किया और डेली बेसिस पे भी डिस्कस किया। 23,500 200 डेज का ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये टूटता है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है मार्केट में और ये गिरावट को कंटिन्यू करेगी। फिर नीचे की ओर मार्केट को 23,400 23,300 का लेवल इजीली से देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से गैप डाउन दिखा रहा है कि 150 पॉइंट हम गैप डाउन हो सकते हैं, तो इस गैप डाउन में भी आपको ये लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ देता है, यहाँ भी हमने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही डिस्कस किया, तो एक तेजी पॉसिबल हो सकती है और फिर ये ऊपर के लिए बाउंस बैक कर सकता है और वो है 23,600 का लेवल। 23,600 23,700 का लेवल इजीली दिखा सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप, ये गैप डाउन हो जाती है जिस तरह से दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में भी इसी तरह का प्रेशर है और निफ्टी बैंक में इससे ज्यादा कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि बैंकिंग का भी ग्रोथ उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। इंडसइंड बैंक तो धुआंधार गिरा, करीबन 20% से ज्यादा गिर चुका है अभी तक जब से उसका रिजल्ट आया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरह से गिरावट हो रही है। 50,000 के जोन पे खड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट जोन रखता है, काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है 50,000 का ये जो लेवल है। यहाँ पर भी आप देखेंगे मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस इस लेवल पे लिया है और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप से पैटर्न बना है, इसी रेंज पे घूम रहा है। अब यहाँ पे अगर वीकली बेसिस पे इसको देखें तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे हमने डेली बेसिस पे किया है और यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट है और यहाँ पर भी डेली बेसिस पे ही दिख रहा है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे चीजें और क्लियर दिखेंगी और किस तरह से यहाँ पे काम करेगा आइए देखते हैं। वीकली बेसिस पे दिख रहा है 50,100 50,200 पे ये खड़ा है, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन पे आके खड़ा है। अब यहाँ पे मल्टीपल वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है ये जोन पे, जहां पे ये आके क्लोजिंग दिया है 50,200 पे। अब 50,200 को भी अगर तोड़ता है, यहाँ पे 50,200 का जो लेवल है, इसको राउंड फिगर पे लेते हैं 180 का है, लेकिन चलो 180 ही लिखते हैं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तब तो ठीक, लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, क्योंकि नेगेटिव कैंडल ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि गैप डाउन खुलने की तैयारी मार्केट करेगा सोमवार को। तो नेक्स्ट जो पड़ाव रहेगा उसका वो दिख रहा है क्लियरली 49,400 का, यानी 50,180 को अगर तोड़ता है और इसके नीचे सटल होता है मार्केट, इसके नीचे अगर खुलता है तो पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है
और फिर नीचे हम मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। फिर ऊपर नीचे हमें 49,800 49,900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 49,800 49,700 ये सारे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं नीचे की ओर। अगर अपसाइड होती है तो अपसाइड में 50,200 50,300 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। 300 400 ये सारा लेवल दिख सकता है वीकली बेसिस पे। अगर डेली बेसिस पे देखें तो चीजें और क्लियर दिखेंगी और यहाँ पे ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। 50,200 पे जो खड़ा हुआ है इसको राउंड फिगर में लेते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है यहाँ पे एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो गिरावट बढ़ सकती है और फिर नीचे 49,800 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। 49,800 को भी तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। फिर 49,500 का भी लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। इन केस ऑफ गैप डाउन के बाद अगर मार्केट सेटल हो जाता है या पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो मार्केट में एक तेजी पॉसिबल है। और ये जो इनसाइड कैंडल बना है यहाँ पे अगर इनसाइड कैंडल ऊपर आता है ये 50,600 तक ऊपर की ओर जा सकता है। अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ती है तो 50,600 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। और बड़ी तेजी तब पॉसिबल है जब इस कैंडल को तोड़ दे, 51,000 का लेवल को तोड़ दे, 51,000 के पार निकल जाए मार्केट, तब फिर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीजें और क्लियर दिखेंगी। अब यहाँ पे दिख रहा है किस तरह से गिरावट हुई है। मार्केट में केवल रक्तपात ही हो रहा है और ये ब्लड काफी हेवी खून के आंसू लोगों को रुला रहा है। अब यहाँ जो इन्वेस्टर फंस चुके हैं वो निकल भी नहीं पा रहे क्योंकि इस तरह का गिरावट का उम्मीद आज के इन्वेस्टर को नहीं था और यही उम्मीद यहाँ पे मार्केट को एक गहरी खाई में ले जा सकती है। अगर ये उम्मीद नहीं कन्वर्ट हुआ ग्रीन कैंडल में तो यहाँ पे खड़ा हुआ है मार्केट 50,200 पे और नीचे का लेवल देखिए 50,000 का लेवल है जहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे ये जो लेवल है 50,200 का, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को तोड़ देता है तो एक तेजी पॉसिबल है और फिर ये मार्केट ऊपर की ओर 50,500 की ओर जा सकती है। और इसके ऊपर भी अगर 50,500 को सस्टेन करती है तो 50,976 तक भी मार्केट जा सकती है। लेकिन जैसा कि गैप डाउन दिखा रहा है, नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और नेगेटिव कैंडल रहा है उसी को सपोर्ट करने लगता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। फिर मार्केट 49,800 49,500 का लेवल भी दिखा सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। बैंक निफ्टी की खराबी है कि 1000 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन और या फिर तुरंत मूव दे सकता है। अगर ये ऐसा होता है तो 1000 पॉइंट का डाउनफॉल कभी भी हो सकता है और 1000 पॉइंट का अपसाइड भी कभी भी हो सकता है। यानी खड़ा है 50,200 पे, अगर गिरावट होती है तो 49,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है और ऊपर की ओर अगर तेजी बनती है तो 51,000 का लेवल भी 51,200 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इसलिए बैंक निफ्टी में काफी असमंजस वाली बात होती है और हाई वोलेटिलिटी वाला इंडेक्स ये माना जाता है। अब आते हैं ऑप्शन पीसीआर पे, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो देखिए 0.73 पे आ गया है लेकिन अभी भी कोई बाइंग हो नहीं रही है। अभी भी 1 से नीचे जब पीसीआर होता है बाइंग जोन होती है लेकिन अभी बाइंग दिख नहीं रहा है कहीं से। इंडिया विक्स बता रहा है 14.78 पे हम खड़े हैं जो एक काफी इंपॉर्टेंट जोन ये भी माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया विक्स अभी जैसे 12 रहता है 11 रहता है तो एक कंफर्ट जोन माना जाता है लेकिन अभी 14 पे है और अगर ये बढ़ जाता है तो प्रेशर और मार्केट को बढ़ा सकती है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 126 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, ये काफी चिंता की बात है। अगर 126 पॉइंट नीचे खुलता है तो 200 का ईएमए जो 23,500 है उसको
वो तोड़ देगा और गिरावट फिर कंटिन्यू हो सकती है। अब ये गिरावट क्यों ज्यादा बढ़ सकती है, इसका चिंता का बात दिखा रहा है अमेरिकन मार्केट। डॉ जोन्स देखिए 1% के आसपास टूटा है, 305 पॉइंट। S&P 1.5% टूटा हुआ है। नेस्डेक 2.24% टूटा हुआ है। FTSE, केक, डेक सारे मार्केट में गिरावट है। यूरोपियन मार्केट जो है काफी हेवी तरीके से गिर रहा है, ये चिंता की बात है। अब हांगकांग और चाइना मार्केट, जापान का मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन चेन में काफी दिखा रहा है कि कहां पे खड़ा है। सबसे ज्यादा कहां पे कॉल राइटिंग हुआ है, 23,500 पे 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और पुट राइटिंग भी करीब करीब वहीं पे है, 23,550 पे। कॉल राइटिंग भी सबसे ज्यादा है, पुट राइटिंग भी सबसे ज्यादा है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऑयल का प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है, 5% गिरा है, ये कंफर्ट मार्केट को दे सकता है। और यहाँ पे हमने जो वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हांगकांग बास्ट ब्रोकरेज फर्म CLSA जो है ओवरवेट हुआ है इंडिया में, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए हो सकता है। सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।